केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी पढ़ चुके थे, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। या 4 ब्लॉकों में फर्स्ट है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकेंड है आपका इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फोर्थ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आवर्त सारणी रख लीजिए अपने पास। अपने बुक की आवर्त सारणी क्या करिए, खोल लीजिए। वीडियो को स्टॉप करके बुक की आवर्त सारणी अपने पास क्या करिए, रख लीजिए। या कॉपी में जो बनाए हो या आपके सामने जो पढ़ते हैं, बोले थे चस्पा कर लीजिएगा आवर्त सारणी बना के, तो रख लीजिए। ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला परिभाषा मैं बोल रहा हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आवर्त सारणी में बनाया गया एस ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक बनाया गया। एस ब्लॉक आपका यह है, देखेंगे यह एस ब्लॉक आपका बनाया गया है। ठीक है। यह आपका पी ब्लॉक है, पूरा यह पी ब्लॉक है। यह आपका डी ब्लॉक है और नीचे यह आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है। जिनके एस ब्लॉक के बाह्य के केवल 1 कोश अपूर्ण होते हैं, पी ब्लॉक के बाह्य के 1 कोश अपूर्ण होते हैं, डी ब्लॉक के बाह्य के 2 कोश अपूर्ण होते हैं, एफ ब्लॉक के बाह्य के 3 कोश अपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1-2 होता है। जैसे वर्ग 1 और 2 के तत्व हैं, इसमें देखेंगे वर्ग 1 और 2 के तत्व हैं। जैसे वर्ग 1 और 2 के तत्व आपको बताए थे, मतलब एस ब्लॉक तत्व यही होते हैं। यहाँ पे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे लिखा गया है। सामान्य एस ब्लॉक का यह होता है, पी ब्लॉक का यह होता है, डी ब्लॉक का यह होता है, एफ ब्लॉक का यह होता है, लिखा गया देख लेंगे। ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन लिथियम, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पहले वर्ग का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका लास्ट में 1s1 आएगा, इसका 2s1 आएगा, इसका 3s1 आएगा लास्ट में, नीचे वाले का 4s1। तो क्या हो जाएगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1। इसी तरह से बेरिलियम वर्ग वाले वर्ग का लिखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, तो 2s2 आएगा, 2s2, 3s2, तो NS2, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS1-2। अब पी ब्लॉक तत्व का क्या होगा, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्य कोश के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। बाह्य कोश के किस ऑर्बिटल में प्रवेश करें, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम बोरान का लें, बोरान का 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, तो 1s2, 2s2 और 2p1। तो 1s2 ये भरा हुआ है, यही खाली है, तो 2s2, 2p1। कार्बन का 6, कार्बन का लेंगे तो 1s2, 2s2, 2p2, तो 2s2, 2p2। मतलब ऐसे ही लेंगे सबका, तो NS2 NP1-6 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कोश का। ठीक है। उसी तरह से डी ब्लॉक, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश N से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके बाह्य के 2 कोश अपूर्ण होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-1D1-10 और NS1-2, मतलब 1 रहेगा या 2 रहेगा, यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है। और यहाँ पे एफ ब्लॉक तत्व है, देखेंगे एफ ब्लॉक तत्व, ये तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश N से पिछला कोश क्या होगा, N-1। जैसे मान लीजिए बाह्य कोश यह 6 है तो यह 5 होगा, और यह N-2 क्या होगा, 4। बाह्य कोश से पिछले कोश के पिछले कोश मतलब N-2F ऑर्बिटल, तो N बाय है, उससे पिछला N-1, उससे पिछला N-2 ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होता है N-2F1-14, N-1D0-1, NS2। यहाँ बहुत डिटेल नहीं बताया जा रहा, आप 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। एस ब्लॉक का आगे पढ़ेंगे, कुछ एस ब्लॉक है इसमें, पी ब्लॉक में भी 2 श्रेणी है, और शेष आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं।
तो पहली हम आवर्त संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप लिख लेते हैं आवर्त संख्या, तो किसी तत्व की आवर्त संख्या क्या होती है, उसके बाह्य कोश के मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो बाह्य कोश होगा सबसे अंतिम, जैसे मान लीजिए तीसरा होगा तो आवर्त 3 होगा। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट में 3 आ रहा है, देखेंगे अंडरलाइन किया था, आवर्त संख्या 3। कैल्शियम का देखेंगे लास्ट में 4s2 आएगा, 20 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो आवर्त संख्या 4। कॉपर का देखेंगे ऐसे लिखेंगे 3d10 4s1, 4 आ रहा है तो आवर्त संख्या 4। आर्गन का देखेंगे 3 आ रहा है लास्ट में, तो आवर्त संख्या 3। आप आवर्त सारणी देख लीजिए, सोडियम किस आवर्त में तत्व में है, तीसरे में। कैल्शियम किस में है, चौथे में। कॉपर किस में है, चौथे आवर्त में। आर्गन किस में है, तीसरे आवर्त में। ठीक है, अब आ जाएंगे आप वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या होती है, यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2 हो और इसके पहले जैसे ऐसे हो NS1 to 2 हो और इसके पहले यदि D नहीं है, जस्ट पहले यदि D नहीं है, तो उसकी वर्ग संख्या NS1 2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब यदि 1s1 है तो वर्ग 1, 2s1 है तो वर्ग 2, एक इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया, पढ़ लें आप। यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2 हो तथा इससे पहले ड्यूब कोश नहीं हो, तो उनकी वर्ग संख्या S उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसा कि यहाँ पे Na का देखे दिया 3s1, इसके पहले D नहीं ना है, तो 3s1 तो कितना वर्ग हो गया, 1। 3s2 इसके पहले D नहीं ना है, 2p है ना, तो इसकी वर्ग कितना हो गई, 2। 4s1 इसके पहले D नहीं है ना, तो कितना वर्ग हो गया, 1। जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, वही उसकी वर्ग संख्या हो जाएगी। यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बी पॉइंट यह है, यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह हो n-1 D1 to 10 NS1 to 2 हो, ऐसा हो बाह्य कोश में, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, n-D में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और NS में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर हो जाएगी। जैसे स्कैंडियम का लिखा देखा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, इस पे है ना n-1 D1 to 10 NS2 पे, तो वर्ग संख्या कितने हो जाएगी, S में 2 है तो वर्ग संख्या कितना हो जाएगा इसका, 2, और D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 1 + 3। इसमें देखेंगे वही चीज़ है, तो D में 2 है, S में 2, तो 2 2 4। इसमें D में 5 है, S में 2, तो 5 2 7। D में 10 है, S में 1 11। D में 10 है, S में 2, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। हाँ, जिन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह हो, यदि NS2 NP1 to 6 हो, तो उनकी वर्ग संख्या में हम क्या करेंगे, 10 और प्लस NS2 NP1 to 6 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। जैसे यहाँ देखेंगे तत्व और वर्ग संख्या लिखा गया है, एल्युमिनियम 13 का लिखा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, है ना, यही चीज। 3s2 3p1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 1 3, तो वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 10 3 13। इसमें देखिए कार्बन का 6 है, तो 1s2 2s2 2p2, बाय को से 2s2, पहला तो 2 भरा हुआ है, इसमें भी 2 भरा हुआ है और दूसरा भी भरा हुआ है, तीसरा पूर्ण था, इसमें पहला भरा हुआ दूसरा पूर्ण है, तो 4, तो 10 + 4 14। इसी तरह से क्रिप्टॉन का देखेंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे यह पहला भरा है, दूसरा भरा है, तीसरा भरा है, चौथा पूर्ण है, चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s2 4p6 8, तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 10 + 8 = 18। या क्लोरीन का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, पहला 2 भरा हुआ है, दूसरे में 8 भरा हुआ है, तीसरा में 3s2 3p5 पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 + 7 17 है। इसी तरह से आर्सेनिक का देखेंगे, आर्सेनिक के लास्ट में क्या 4s2 4p3 है, तो क्या हो जाएगा वर्ग, 4s2 4p3 में 5 हो गए, यानी कि वर्ग संख्या 10 उसमें जुड़ जाएगी, 10 + 5 = 15 है। सल्फर का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3s2 3p4 है, लास्ट में 6 है, 10 + 6 = 16। ठीक है, तो आप नोट्स जब बनाएंगे तो समझ में आएगा, साथ साथ आप लिखते जाइए। तो यह आपको कंडीशन यह बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। पहला आवर्त संख्या के लिए तो आपका एक ही है, आवर्त संख्या ज्ञात करने के लिए लास्ट कोश की मुख्य क्वांटम संख्या जो होगी वही उसकी आवर्त संख्या। वर्ग संख्या में यदि NS1 पहला ए पॉइंट NS1 to 2 होगा और उसके पहले D नहीं होगा, तो वर्ग संख्या क्या होगी, NS में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी के
बराबर होगी। यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरा दिया है n-1 d 1 to 10 हो, ns 1 to 2 हो, तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, n-1 d में जितना इलेक्ट्रॉन होगा प्लस ns में इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर देखेंगे शो किया गया सबका वर्ग संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही जुड़ क्या हो जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। सी क्या है, यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 हो तो क्या होगा, वर्ग संख्या 10 प्लस ns2np6 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होगी। एग्जाम्पल देखें, एल्युमिनियम, कार्बन, क्रिप्टॉन, क्लोरीन, आर्सेनिक, सल्फर का दिया है। एक बार देख के समझे आप, आ रहा समझ में? हाँ, अब देखेंगे तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण क्या होते हैं, जब विभिन्न तत्वों को हम उनको, जैसे मान लिया कि पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरे आवर्त में क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, फिर यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे लगते हैं ना। तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात ऐसे, एक निश्चित अंतराल, जैसे हाइड्रोजन के बाद लिथियम आएगा, लिथियम के बाद सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर रुबिडियम आएगा, तो समान समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व आते हैं। जैसे इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे, ऊपर से नीचे मैं लाइन खींच रहा हूँ, तो NS1 आएगा। इस दूसरे वर्ग का लिखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्सियम, तो क्या आ जाएगा, NS2 आएगा। तो जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होती है, समानता पाई जाती है। इसीलिए इनके गुणों में भी क्या होती है, समानता या पुनरावृत्ति होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्ती गुण कहते हैं। सुनना, यहाँ पे लिखा गया, आप यहाँ पे चाहे तो देख लें। तत्वों के वे गुण जिनमें एक निश्चित अंतराल के पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती गुण कहलाते हैं। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि मैं बताया हूँ पहले, में समानता पाई जाती है। इसीलिए उनके गुण में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तथा तत्वों इसी गुण को क्या कहते हैं, हम आवर्ती गुण कहते हैं। तो प्रमुख आवर्ती गुण आपको पहले परमाणु त्रिज्या, अन्य चीज़ें आपको आगे के लेक्चरों में बताई जाएगी। ठीक है, पीछे के लेक्चरों का भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर, केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप क्या करें, कर लें, इसके आधार पर जो क्वेश्चन आपको दिया हो बुक में उसको करें, जो चीज़ें आपको न समझ में आए उसे व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं।